अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने विजय उत्सव के तहत महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रोग्राम में की शिरकत, अवामी जलसे से किया खिताब। बीआरएस अरकान असेंबली कौशिक रेड्डी और हरीश राव गिरफ्तार, बीआरएस कायदीन की कांग्रेस हुकूमत पर बरहमी। मजलिसी अरकान असेंबली मुताल्लिका हलकों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के मौके पर भगदड़, खातून हलाक, बच्चा जख्मी, थिएटर के खिलाफ केस किया गया दर्ज। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम ऐप मुतारफ़ करवाने के बाद बताया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में फ़ी हल्का 3,500 मकानात तकसीम करेगी, जिसके लिए हुकूमत ने 22,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से इंदिरम्मा मकानात को डब्बा करार देने की मजम्मत करते हुए बताया कि इंदिरम्मा मकानात ना तो डब्बा होंगे और ना ही डबल बेडरूम की तरह होंगे, बल्कि ये मकानात मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन के साथ आलीशान होंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन कायद के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव अपोजिशन का तामीरी रूल अदा करने में नाकाम है। उन्होंने के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो 9 दिसंबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में और 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तेलंगाना तली तकरीब में शिरकत करें। वज़ीर आला ने बताया कि साबिक़ कांग्रेस हुकूमत ने 2004 से कबल 2014 तक 25 लाख मकानात तकसीम किए, जबकि बीआरएस ने अपने 10 साला दौर इक़्तिदार में सिर्फ 1 लाख चंद हज़ार मकानात ही तकसीम किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। నిన్నగాక మొన్ననే వాటిని పూర్తి చేయడానికి దాదాపుగా 195 కోట్ల నిధులను వారు అసంపూర్తిగా వదిలేసిపోయిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను పూర్తి చేయడానికి కూడా 195 కోట్ల రూపాయలను మా ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. వారు మేమే కట్టినాం, మీరు మూసీ నదిలో పేదలకు ఇస్తున్నాయి మేమే అని మీరు అర్ధాంతరంగా ఎక్కడో అక్కడ వదిలేసి పోయినరు. 10 సంవత్సరాలు ఏ రోజు కూడా మీరు వాటి మీద దృష్టి పెట్టలేదు. ఆ పేదల్ని మనుషులలాగానే మీరు చూడడానికి ఇష్టపడలేదు. కానీ మీకు కావాల్సిన ప్రగతి భవన్ను 9 నెలల్లో పూర్తి చేసుకున్నారు. మీకు కావాల్సిన వాస్తు కోసం నిర్మించుకున్న సచివాలయం 9 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేసుకున్నారు. మీకు కావాల్సిన ఫామ్ హౌజులు, అది గజ్వేల్లో కావచ్చు, జన్వాడలో కావచ్చు, లేకపోతే మొయినాబాద్లో కావచ్చు, వివిధ ప్రాంతాలలో 100 ఎకరాలలో ఫామ్ హౌజులు పూర్తి అయిపోయినాయి. మీ రాజకీయ పార్టీలకు 33 జిల్లాలలో ఎకరాల కొద్ది నిన్నగాక మొన్ననే హైకోర్టులో చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఎకరాలల్లా బీఆర్ఎస్ భవనాలను నిర్మించుకున్నారు, భూములను కేటాయించుకున్నారని కోకాపేటలో 11 ఎకరాల భూ కేటాయింపుతో పాటు 33 జిల్లాలల్లో మీ పార్టీ కార్యాలయాలను కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మీరు నిర్మించుకున్నారు. మీ భవనాలను నిర్మించుకోవడానికి, మీ ఫామ్ హౌస్లను నిర్మించుకోవడానికి, మీ పార్టీ కార్యాలయాలను నిర్మించుకోవడానికి చూపించిన శ్రద్ధ, కేటాయించిన నిధులు, తీసుకున్న భూములు, పేదవాళ్ళ పట్ల మీరు बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करते हुए गच्चीबोली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जुमेरात की सुबह बीआरएस लीडर और एमएलए कौशिक रेड्डी की ख़यामगाह पर पुलिस पहुंच चुकी थी। गुज़िश्ता रोज़ कौशिक रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और जुमेरात को उनकी भी गिरफ्तारी की क़यासाराइयाँ जारी थीं। इसी दौरान हरीश राव जब कौशिक रेड्डी से मिलने के लिए जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान हरीश राव पुलिस अहदेदारों से मुखातिब होते हुए देखे गए कि ये बात याद रखना, हर दिन इतवार नहीं होता। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने हरीश राव के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के सिलसिले में राहत दी है और इस केस में हरीश राव को गिरफ्तार न करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि फ़ोन टैपिंग मामले में हरीश राव के खिलाफ पंजागुट्टा के बशमूल मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
ఇదేమా ఎవరి బండి అభిబుల్లా నేను అవుట్ చేసుకుంటాను అభిబుల్లా డోంట్ ఎవ్రీ డే నాట్ సండే ప్రతిరోజు మీరే అనుకుంటున్నాను నేను ఏం చేసిన అవును సార్ మా సార్ ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటాడు వాడు బయట కూర్చుంటాడు సార్ మా సారు మన ఆయన సపోర్ట్ హలో హలో బాబు నువ్వు నన్ను ఏమన్నావు ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయకు తమాషా చేయకుంటున్నాను ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయకు కానిస్టేబుల్ నన్ను బెదిరిస్తున్నావు కోఆపరేట్ చేస్తున్నావు ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయకు తమాషా చేయకంటావు కానిస్టేబుల్ కోఆపరేట్ చేయడానికి వచ్చాను మేము చేస్తున్నారు మీరు ఇబ్బంది పెడుతున్నాం ఏమంటలేము సార్. ఓకే ఓకే बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी और सीनियर लीडर राकेश रेड्डी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों लीडर्स को पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। बाद में पुलिस ने दोनों लीडर्स को गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बीआरएस पार्टी की तरफ से पार्टी लीडर्स की गिरफ्तारी को लेकर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया गया। లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంటే షుడ్ కోఆపరేట్ యూ షుడ్ ఆల్సో కోఆపరేట్ లేదంటే మిమ్మల్ని కూడా పికప్ చేస్తాం. చలో మీరు బోత్ అబ్స్ట్రక్షన్ ग्रेटर हैदराबाद के बंजारा हिल्स गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब बंजारा हिल्स पुलिस ने बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को चारशंबे की शाम पुलिस से बदसलूकी करने पर मुख्तलिफ दफ़ात आयद करते हुए हिरासत में ले लिया और गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिसको लेकर बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने बीआरएस कारकुनों के हमरा कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया तो पुलिस के साबिक वजीर हरीश राव को भी हिरासत में लिया गया, जिसके बाद बीआरएस कारकुनों ने पुलिस जुल्म के खिलाफ नारे लगाए। ఇవాళ పోలీసు వాళ్ళు మా ఇంటి డోర్లు పగలగొట్టి ఇవాళ నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ఇవాళ నా ఇంటికి వచ్చి నా బెడ్రూమ్ బయట డోర్లు కొడతా ఉన్నారు. ఇవాళ కేవలం నిన్న నేను ఏసీపీ గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మరి నిన్న నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అవుతుంది అని నిన్న కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి నేను పోతే వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు పారిపోయారు తప్పితే నా తప్పేం లేదు. నేను పోలీస్ స్టేషన్ కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మరీ పోయినా నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని పోయిన దాని గురించి చేస్తా ఉన్నారు అరెస్ట్. వీళ్ళు నేను 6 గ్యారెంటీలు నేను గట్టిగా అడుగుతా ఉన్నాను, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇవాళ నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిర్రు. నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. కానీ మీరు నన్ను అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన దీన్ని మిమ్మల్ని ప్రశ్నించకుండా ఉండే ప్రసక్తే లేదు. ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని నిలదీస్తాం, మిమ్మల్ని అడుగుతూనే ఉంటాం. మేము జైలు పంపించినా కూడా మళ్ళీ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినాక కూడా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. తెలంగాణ ప్రజలకి గొంతుగా నేను నిలబడతా. ఇలా దళిత బంధువు మా దళితుల కోసం కొట్లాడుతున్న ఒక ఉద్దేశంతో ఇవాళ నా మీద కేసు పెడతా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అందరు కూడా తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త అందరు కూడా దయచేసి అలర్ట్ గా ఉండాలి, రావాలి అని చెప్పి కూడా నేను పిలుపునిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్.
वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस ने अंदरून एक साल में कई एक सनतों का क़याम अमल में लाया है, जिसमें वैक्सीन की तैयारी की जापानी कंपनी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम भी अमल में लाया गया और सैकड़ों नौजवानों को मुलाजमतें फ़राहम करने के भी इक़दाम किए गए। इसके बावजूद BRS और BJP की जानिब से हुकूमत पर की जाने वाली तनक़ीदें मुज़हका ख़ैज़ हैं। కాలంలోనే మొదలు పెట్టాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆరిజన్ అనే కంపెనీ అది ప్రధానంగా చాలా పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. వారికి సంబంధించి ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్లో మరో 2000 కోట్లు మన నాచారంలో వారు పెట్టుబడులు పెట్టి 1000 మందికి అదనంగా ఉపాధి కల్పిస్తామని కూడా చెప్పడం దీని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. ఈ విధంగా అనేక కంపెనీస్ ఈరోజు హైదరాబాద్కు సంబంధించిన మన దగ్గర ఉన్న నైపుణ్యం, ఈ ఫార్మా బయోటెక్నాలజీ, కొత్త కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మనకు రాబోయే కాలంలో ఒక డిజిటల్ హెల్త్కు సంబంధించిన అంశం విషయంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమను ప్రోత్సాహం చేస్తూ ఉన్నాం. స్విట్జర్లాండ్ బేస్డ్ కంపెనీ ఏదైతే ఫెర్రింగ్ ఫార్మా ఉందో, అదేవిధంగా ఇప్పటికే వివింట్ ఫార్మా, ఫెర్రింగ్ ఫార్మాకు సంబంధించిన వారు ఉన్నారు. रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा के हमरा हुकूमत की जानिब से 9 दिसंबर को साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तक़रीब के इंतज़ाम का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की तक़रीब आलीशान पैमाने पर मनाने के बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें। पुलिस की जानिब से सेक्रेटेरिएट के अतराफ़ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, मुशीर ख़ास बराए हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी ने मीडिया से बात करते हुए BRS कायदीन कौशिक रेड्डी, हरीश राव, जगदीश रेड्डी की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए BRS कायदीन पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत में प्रजा पालना राज होने का दावा कर रहे हैं, जबकि रियासत में शैतानी राज जारी है, जिस पर पुलिस का जुल्म व सितम भी जारी है। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील पर विजय उत्सव के दौरान कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हमडा ग्राउंड पर वजारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का तफसीली तौर पर मुशाहिदा किया। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, D श्रीधर बाबू के अलावा मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों और इक़दामात का तफसीली जिक्र किया और अपोजिशन पर शदीद तनकीद भी की। ఏవైతే 6 గ్యారెంటీలు మేము ప్రజలకు ఇచ్చినామో, మా 6 గ్యారెంటీల బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు మా పార్టీ కార్యకర్తలతో పోటీ పడి ఆర్టీసీ కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు, బస్సు ఎక్కినోళ్లకు, బస్సు దిగినోళ్లకు 6 గ్యారెంటీల గురించి వివరించి ప్రజాపాలన కావాలని కోరుకున్నారు. కాబట్టే ఆనాడు 6 గ్యారెంటీల బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ బాధ్యతను నెరవేర్చిండ్రు. కాబట్టే ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. విజయం సాధించిన ప్రభుత్వంలో కార్మికులను ఆదుకోవాలని, ఇదే కాదు ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాదే కాదు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి మొత్తం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇన్సైడ్ ఉన్న నగరం హైదరాబాద్ కావచ్చు, సికింద్రాబాద్ కావచ్చు, మల్కాజ్గిరి కావచ్చు, చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ కావచ్చు, కొంత మెదక్ పార్లమెంటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఇది మొత్తం ఒక మహానగరం. ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇన్సైడ్ ఉన్న కోర్ అర్బన్ హైదరాబాద్, కోర్ అర్బన్ రీజియన్లో ఈరోజు ఆర్టీసీ బస్సులు 3000 ఉన్నాయి.
ఈ 3000 బస్సులు దాదాపుగా 90% డీజిల్ మీద నడుస్తున్నాయి. ఈ 3000 బస్సులు गचिबौली पुलिस स्टेशन के पास बीआरएस पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद जमा देखी गई। बीआरएस पार्टी के कारकुन रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अहकामात पर ज़नख़ों को समाज में शिनाख्त और एहतराम फराहम करने के लिए एक अहम इक़दाम के तहत हैदराबाद ट्रैफ़िक पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर ट्रैफ़िक असिस्टेंट्स उनके तकर्रुर के अमल का आगाज़ किया गया है। गोशामहल पुलिस ग्राउंड पर समाजी बहबूद के महकमे की जानिब से फ़राहम करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक भर्ती के अमल का इनेकाद किया। इस जिस्मानी टेस्ट के इनेकाद के लिए डीसीपी साउथ वेस्ट होमगार्ड कमांडेंट और एडिशनल डीसीपी सीएआर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी, जबकि वेलफेयर डिपार्टमेंट के ओहदेदार भी मौजूद थे। सीवी आनंद आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद की खुसूसी दिलचस्पी से ये इंतखाब किया गया है। एक मुसाफिर जिसने प्रवास के दौरान एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी, उसे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मुसाफिर ने बेंगलुरु से प्रवास की थी और दौरान प्रवास उसने खानगी एयरलाइन की एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की। एयर होस्टेस ने इस बारे में आरजीआई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरलाइंस के हकाम को इत्तला दी, जिन्होंने उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बीआरएस पार्टी के लीडर डी श्रवण ने पार्टी के सीनियर लीडर्स हरीश राव, जगदीश्वर रेड्डी और कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए डी श्रवण ने कहा कि रियासत में अवामी हुकूमत नहीं बल्कि पुलिस का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बहैसियत चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। श्रवण ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आपने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना दिया जो तेलंगाना और यहाँ के अवाम को तबाह कर रहा है। Police repression is a final refugee of a failing ruler. Unfortunately, in Telangana, Revanth Reddy turned out to be a colossal failure in Telangana as a chief minister, failing to fulfill all the electoral promises, now resorting to brutal repression through the police. There is no people's governance in Telangana. It's only police rule that is dominant in Telangana. What is ironical is, an unknown person files a case against former minister Mr. Harish Rao, and police without questioning will file an FIR. But a legislator, an MLA, goes to the police station and then files a case against Mr. Revanth Reddy that he is tapping the phone. Police refrains to register the case, and instead they are filing illegal cases against Mr. Kaushik Reddy today, detained him. They also have detained Mr. Harish Rao, they also have detained Mr. Jagdishwar Reddy, and they also have detained many other BRS leaders. What's happening in Telangana? चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल के परेड ग्राउंड पर जेल ट्रेनी वार्डन्स की पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुई। इस परेड में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जेल महकमे में 92 जेल वार्डन्स का तकर्रुर हुआ, जिनमें 84 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार के जेल वार्डन्स की भी यहीं तरबियत हुई। रियासती वजीर ने तरबियत के दौरान बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को तमगों से नवाजा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने तरबियत मुकम्मल करने वाले वार्डन्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जेल का मकसद सिर्फ कैदियों को सज़ा देना नहीं बल्कि उनके किरदार में बेहतरी लाना है।
जेल कैदियों की सलाहियतों को निखारने का भी जरिया होता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जेल महकमे में कई इस्लाहात लाई गई हैं। कैदियों को अच्छा शहरी बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत इक़दाम भी कर रही है। सज़ा मुकम्मल होने के बाद जब कैदी वापस समाज में जाएंगे तो उन्हें इज़्ज़त की नज़र से देखा जाना चाहिए। उनमें इस तरह का किरदार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं और उनके स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। कैदी अपनी सज़ा के बाद इस हुनर से एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र, महकमे जेल के ओहदेदारों के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद भी मौजूद थे। सरकार रियासत में जेल्स डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेंथन करके आने वाला दिन में एक कैदी बोले तो सिर्फ पनिशमेंट फेस करने के लिए नहीं है, उसकी भी थोड़ा संस्कार सिखा के उसकी तब जो भी है उसको आने आफ्टर जो पनिशमेंट का टाइम होने के बाद फिर सोसाइटी में आके फिर कैदी ना बने, उसको ऐसा जेल डिपार्टमेंट थोड़ा रिफॉर्म्स ला रहा है। और आने वाला दिन में जेल डिपार्टमेंट और भी अच्छा रिफॉर्म्स करके कैदी के लिए भी सोसाइटी में उसको जिंदगी जीने के लिए ऐसे एक प्रोग्राम बना रहे। और जो आज उसके लिए तेलंगाना सरकार आने के बाद नया रिक्रूटमेंट बने, उनका पासिंग आउट परेड हुआ, उन लोगों को भी हम मुबारकबाद देते हैं। आने वाला दिन में जेल शाखा का, जेल डिपार्टमेंट का अच्छा कार्यकार बना के जेल डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन करे, यह उम्मीद करते हैं। तेलंगाना सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा 9 दिसंबर को नस्ब किया जाने वाला है। ये मुजस्सिमा पिद्दा अंबरपेट में तैयार किया गया था और जुमेरात को इसे सेक्रेटरीट में नस्ब कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को इसकी नकाब कुशाई अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे को लेकर BRS और कांग्रेस के दरमियान बयानबाजियां भी जारी हैं। ఏం కాదు డిజైన్ ఎలా ఉండబోతుందో చూస్తారు మీరే అని చెప్పి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే చెప్పారు. ఇటు ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ కూడా విగ్రహాన్ని అంటే కేసీఆర్ మీద ఉన్న కోపంతో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని రూపాన్ని మార్చేద్దాం చెప్పి तलबा तंजीम SFI और DYFI की तरफ से RTC क्रॉस रोड के पास संध्या थिएटर में गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े को लेकर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का मुतालबा था कि भगदड़ में हलाक रेवती के अफराद ख़ानदान को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसोई और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने TGS-PDCL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात करते हुए हल्क़े के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसोई और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिद्दीन ने हकीमपेट में वाक़े नज़ीर फंक्शन हॉल के करीब ज़ेर तामीर मस्जिद का मुआयना किया और उसकी तामीर की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया।
कलर का काम होने मत करना ताकि चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके आजमपुरा क्लॉक टावर के करीब कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक अखिल नामी शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया। इत्तला मिलते ही डीसीपी साउथ वेस्ट ने मुकाम वाक़े का मुआयना भी किया। तो शाम में करीब करीब वो 5:46 शाम के टाइम में हमारे को अंडर में फ़ोन आया। तो ये आजमपुरा वो क्लॉक टावर नया क्लॉक टावर वो इनाग्रेशन वहाँ क्लॉक टावर पास कुछ मोटर ऊपर को बोले। तो इमीडिएटली हमारा पेट्रोल कारू BC हमारा ऑफिसर्स इमीडिएटली वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ देखे तो एक बेगर उसका नाम अखिल बोल के है उन्होंने बेगर है उसको मर्डर करे बोल के कोई आदमी फ़ोन कर दिया। हमारा आदमी वहाँ स्पॉट पे पहुँच गया तो इमीडिएट डेड बॉडी वहाँ देख रहे। डेड बॉडी की पूरा माना वो आजू बाजू पूरा वो बैरिकेड लगा देगी किसी भी नहीं आया देखे उसको माना उसके बारे में CC कैमरा से भी वेरीफाई करने के बाद इमीडिएटली एक सस्पेक्ट हमारा पास एक मुस्तफ़ा बोल के मुस्तफ़ा इज हमारा PS में सस्पेक्ट है उन्होंने एक्चुअली उन्हीं उसको मर्डर करे बोल के क्लियरली एस्टेब्लिश है। इसकी वजह से हम लोग जब पार्टी बना के जस्ट आधा घंटा 40 मिनट्स में हमारा DCP साहब का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इमीडिएटली पार्टी बनाने के बाद आजू बाजू इंक्वायरी कर तो आजू बाजू वेरीफाई करे तो वो आदमी डर गए। अब राइट नाउ इज अवर कस्टडी। रीज़न क्या है बोले तो एक्चुअली ये इंतका लोग है ना उसका नाम अखिल बोल के अखिल उसको बहुत गंदे गाले दे रहे थे उनके माँ बाप के बारे में गाले दे। इसके वजह से मैं बर्बाद नहीं हो सर मैं बर्बाद नहीं उसके वजह से उसको मर्डर करे बोल के बोले सर। इसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ और इसके पीछे और कोई है क्या बोल के हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और एक इज अवर सस्पेक्ट है मना वो पुराना 2-3 केसेस है और लास्ट रिसेंटली भी उन्हें NDPS केस में उन्होंने जेल भी जाके है। रिसेंटली उन्होंने जेल से बाहर आए। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की गुज़िश्ता रोज़ रिलीज़ के पहले दिन भगदड़ में एक खातून हलाक और 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। महलूक खातून की शिनाख्त दिलसुखनगर की साकिन रेवती की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक RTC क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर में फ़िल्म की नुमाइश हुई थी। अल्लू अर्जुन की फ़िल्म देखने के लिए आए थे। इस दौरान वहाँ भगदड़ मच गई। रेवती अपने शौहर भास्कर और 2 बच्चों 9 साला तेज और 7 साला सानवी के साथ फिल्म देखने के लिए आई थी। भगदड़ में रेवती की मौत हो गई और उसका 9 साला बच्चा तेज जख्मी हुआ जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसकी हालत भी नाजुक बताई गई है। पुलिस की तरफ से इस वाक़े को लेकर संध्या थिएटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ప్లీజ్ ప్రెస్ వాళ్ళు ప్లీజ్ 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 మీరే కోఆపరేట్ చేస్తున్నాం అందుకే तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर शख्सियात और हैदराबादियों के पसंदीदा सिनेमा थिएटरों में प्रसाद मल्टीप्लेक्स सरफहरिस्त है। ताहम हालिया तौर पर रिलीज़ होने वाली फिल्म पुष्पा दी रोल को इस थिएटर में देखने के लिए मुंतज़िर सिनेमा शायकीन के लिए एक मायूसकुन खबर आई है। प्रसाद मल्टीप्लेक्स की टीम ने ऐलान किया है कि वो पुष्पा 2 को इस थिएटर में नहीं दिखा पाएंगे। इस सिलसिले में जुमेरात की सुबह एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें लिखा गया है कि सिनेमा शायकीन को बेहतरीन सिनेमेटिक तजुर्बा फराहम करने का हमारा मकसद तकरीबन 2 दहाइयों से है। बदकिस्मती से कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हम पुष्पा 2 को आपके पसंदीदा प्रसाद मल्टीप्लेक्स में पेश नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने विजय उत्सव के तहत महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रोग्राम में की शिरकत, अवामी जलसे से किया खिताब। बीआरएस अरकान असेंबली कौशिक रेड्डी और हरीश राव गिरफ्तार, बीआरएस कायदीन की कांग्रेस हुकूमत पर बरहमी। मजलिसी अरकान असेंबली मुताल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के मौके पर भगदड़, खातून हलाक, बच्चा जख्मी, थिएटर के खिलाफ केस किया गया दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।